सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंडर रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में पाठ 17 वीर कुंवर सिंह, और इसका हमने पहला भाग पढ़ लिया। हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा था कि जो वीर कुंवर सिंह है वो 1857 की जो क्रांति है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेना नायक थे, और उनका बचपन किस तरह से बीता, और फिर बड़े होने के बाद पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी रियासत को कैसे संभाला, और कैसे वो अंग्रेजों से लोहा लेने का उन्होंने संकल्प लिया, और जो बसुरिया बाबा थे उन्होंने उनको स्वाधीनता और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा दी, और कैसे वो योजनाएं बनाते थे गुप्त तरीके से, और किस तरह वो मेलों का प्रयोग करते थे, मेले में बैठ के आयोजित करते थे गुप्त रूप से, और वहाँ फिर अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए वो योजनाएं बनाते थे। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उसने विद्रोह कर दिया, और वो वहां से सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़ी। आरा माने बिहार, सोन नदी को पार किया और आरा, ठीक है, बिहार का एक जिला है आरा, उधर की ओर चल पड़ी। अब ये जो टुकड़ी गई, टुकड़ी माने सेना, काफी सारी सेना, ठीक है, सेना का एक भाग जो है वो टुकड़ी कहलाता है। तो वो जब वहां पहुंचे तो उनका पहले से ही संपर्क था कुंवर सिंह से, वो कुंवर सिंह से जा मिले। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। ये जो मुक्ति वाहिनी थी, मुक्ति वाहिनी माने स्वतंत्रता की चाहत वाले जो सैनिक थे, ठीक है, मतलब जो मुक्त करना चाहे, मुक्त वाहिनी माने जो मुक्त कर दे। तो ये जो मुक्त वाहिनी जो सेना थी ये आरा पहुंची, और वहां जाकर के इसने जेल जो था, जेल को तोड़ दिया, क्योंकि जेल में सारे भारतीय लोगों को अंग्रेज लोग भर रखे थे कि तुम लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। उन सबको आजाद किया, उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया। 27 जुलाई 1857 कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाही उन्होंने फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली, उसको अपने कब्जे में ले लिया। बाद में सैनिकों ने उनको अपना सेनानी बनाया, ठीक है, अपना सेनापति बनाया, और उनकी जयघोष की, ठीक है, उनको सैनिक सलामी, जैसे सैनिक किसी जनरल को सलामी देते हैं वैसे सैनिकों ने उनको सलामी दी। हालांकि जो कुंवर सिंह वो बूढ़े हो चले थे, ठीक है, लेकिन बावजूद इसके वो बड़ी ही सूरवीर तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और आरा जो है वो क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया कि अब जो भी क्रांति होगी आरा से होगी, सारी योजनाएं यहीं से संचालित होगी, वो केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। अब आरा और दानापुर में जो मतलब ये जो विद्रोह हुआ, पूरे बिहार में आग की तरह फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सके। लेकिन क्या हुआ, देसी सैनिक जो थे उनमें अनुशासन की कमी थी। जो देसी सैनिक उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, तो उनके पास डिसिप्लिन था, कोई कुछ भी करने लग जाता था, ये भी कमी थी। दूसरी बात क्या थी कि जो वहाँ के स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने गद्दारी की, ठीक है, और उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर उनको सारी सूचनाएं दे देते थे। और दूसरी बात ये थी कि इनके पास आधुनिकतम शस्त्र भी, आधुनिकतम हथियार नहीं, जिनके पास बंदूकें थी, ठीक है, इस तरह की बंदूकें उनके पास नहीं थी जो भी आधुनिक होगी, जिससे एक बार में कई बार, ठीक है, गोली चलाई जा सकती थी, तो वो सब उनके पास नहीं था। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो जगदीशपुर था, जो मतलब कुंवर सिंह जी की रियासत थी, जमींदारी, जहाँ की जमींदारी उनके पास थी, उसका पता नहीं रुका, उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर और कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। अब वीर कुंवर सिंह और जो अंग्रेज थे उनकी सेनाओं में क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ। वीर कुंवर सिंह हार गए, लेकिन वो वहां से मतलब टूटे नहीं, उनका आत्मबल नहीं टूटा। उन्होंने सोचा फिर से मैं सेना को इकट्ठा करूंगा और एक दिन मैं इसको अपनी रियासत को जरूर हासिल करके रहूंगा, ठीक है। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई की आगे बढ़ाना चाहते थे। जो क्रांति के अन्य नेता थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, बेगम हजरत महल, और ऐसे तमाम जो भी नेता थे, उन सबसे मिलकर वो इस आज़ादी की लड़ाई को और आगे बढ़ाना चाहते थे कि मैं ही नहीं बल्कि आप लोग भी, ठीक है, इस लड़ाई में शामिल हो, ताकि इस देश को आज़ाद कराया जा सके, अंग्रेजों से मुक्त कराया जा सके। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। देखिए बिहार से कहाँ कहाँ गए वो, मिर्जापुर गए उत्तर प्रदेश, रीवा जो मध्य प्रदेश में है, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। और लखनऊ में क्या बड़ी, लखनऊ बड़ा शांत क्षेत्र था, तो इसलिए वहां से वो आजमगढ़ की ओर चले गए। उन्होंने आज़ादी की साख को बराबर जलाए रखा, और आज़ादी जहां भी जाते लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते, उनको कहते सेना में शामिल हो जाओ, ठीक है, हमारे साथ, हमारा साथ दो। इस तरह वो आज़ादी की जो ज्वाला है उसको जलाए रखे, ठीक है। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। पूरे उत्तर भारत में उनकी जो विजय यात्रा थी, ठीक है,
उसकी कीर्ति फैलने लगी कि कुंवर सिंह जहाँ भी जाते हैं उस जगह को जीत लेते हैं, उनकी सेना में शामिल होना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान की बात है। ऐसी तमाम बातें चलने लगी तो जो अंग्रेज लोग थे उनके होश उड़ गए, अरे भाई ये कौन पैदा हो गया, ये कौन है वीर कुंवर सिंह, ठीक है, जिसने हमारी नींद हराम कर रखी, अंग्रेजों की तो हालत खराब कर दी उन्होंने। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। अब उसके बाद क्या हुआ, कई स्थानों के जो सैनिक थे और कई राजा वो उन्होंने वीर कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया और उनकी अधीनता में उनके नीचे रह करके उन्होंने युद्ध किया, उनकी बात मानी। उनकी आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। अब वो यहीं तक नहीं रुके, तमाम सैनिक उनकी कौशल रणनीति से बड़े प्रभावित थे, उनसे जुड़ते थे और ऐसे करके ग्वालियर और जबलपुर के सैनिक भी उनके साथ मिले और उन्होंने उस जगह को विजय करते हुए फिर वो लखनऊ की तरफ आगे बढ़े। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। वो आजमगढ़ की ओर इसलिए जाना चाहते थे कि अंततः बनारस और इलाहाबाद जो है वहां पर आक्रमण करें, शत्रुओं को मतलब अंग्रेजों को पराजित करें और फिर किसी तरह से वो जगदीशपुर को अपने कब्जे में ले लें। तो अब जगदीशपुर की जो खोई हुई उनकी उनका जो सम्मान था, जगदीशपुर उनका सम्मान ही था, वो वहाँ के राजा थे, वहीं हार गए थे, तो उसको पाना उनके लिए बहुत जरूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था और इसी क्रम में वो उसको जीतना चाहते थे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ, खूब घोर युद्ध हुआ दोनों के बीच। उन्होंने 22 मार्च 1958 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने 22 मार्च 1958 को कब्जा कर लिया। कहाँ पर? आजमगढ़ पर। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। अंग्रेजों ने फिर सेना इकट्ठा की और फिर उनसे युद्ध किया, लेकिन इस बार फिर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। इसके बाद वो जगदीशपुर पहुंचे और जगदीशपुर जाकर के फिर वहां पर उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है, युद्ध लड़ा और जगदीशपुर को अपने कब्जे में लिया। लेकिन वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके, उस स्वाधीनता को ज्यादा दिन तक वो जी नहीं सके स्वाधीनता से, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। उनके सैनिकों ने क्या किया, विजय उत्सव मनाया और यूनियन जैक, जो अंग्रेजों का झंडा था उसको यूनियन जैक बोलते थे, उसको उतार दिया और 3 महीने के बाद ही 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को, मतलब 23 अप्रैल 1858 को उनकी सेना जगदीशपुर पहुंची, अंग्रेजों को हराया, यूनियन जैक का झंडा उतारा, अपना झंडा फहराया। लेकिन ठीक 3 दिन बाद जो है 26 अप्रैल 1858 को जो वीर कुंवर सिंह है इस दुनिया को छोड़ चले। क्योंकि एक तो वो बहुत वयोवृद्ध हो गए थे, इतनी सूरवीरता से लड़ते थे और इतना कुशल रणनीतिकार थे, इतना कुशल नेतृत्व करते, सारे लोगों से लड़ना चाहता था, तो थकान और इतने सारे युद्ध लड़ते हुए, ठीक है, उनका शरीर उनका साथ छोड़ गया, ठीक है, उनका नाम अमर कर गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, वो युद्ध कला में बहुत कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध करना मतलब हमला करना और छुप जाना, हमला करना छुप जाना, तो इस कला में वो माहिर थे, ठीक है। महारत का मतलब होता है निपुण। इसको बोलते हैं दक्ष थे, माहिर थे, इसी महारत से बना है माहिर। छापेमार युद्ध में कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। अब जो अंग्रेजों के जो सेनापति होते थे, सेना नायक होते थे, वो समझ नहीं पाते थे कि कैसे लड़ता है। भाई एक व्यक्ति के लड़ने की एक कला होती है, उससे लड़ना है। अब ये तो मार तर छूट जाता है तो कैसे लड़े, आज इस तरह से लड़ता है, कल दूसरी तरह से लड़ता है। अंग्रेजों की नाक में दम किए रहते थे वीर कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। उनके सामने दुश्मन आएगा या तो भागेगा या फिर वो कट मरेगा या तो मरेगा, दो में से कोई एक काम होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। जिस बहादुरी से इन्होंने लड़ाई की, जिस बहादुरी से इन्होंने युद्ध लड़ा, जिस उसे रणनीति बना करके युद्ध लड़े, ठीक है, इतिहास के पृष्ठों में आज भी वो बात दर्ज है। लोगों की जुबान पर जो लोग इन्हें जानते हैं उस जगदीशपुर क्षेत्र में, ठीक है, बिहार के क्षेत्र में, वो सभी लोग बड़े इज्जत से इनका नाम लेते हैं, वीर कुंवर सिंह जी का। ये जानते हैं, मतलब तलवार की चमक है, मतलब ये एक तरह का एक कहावत है, क्योंकि तलवार की चमक आज भी लोगों को याद है कि कितनी वीरता से वो लड़ते थे। जब वो लड़ते थे दुश्मन को या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था, ये हालत होती थी। और इनके कई सारे किस्से हैं जो प्रचलित हैं। ऐसे ही किस्से, कुछ किस्सों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। एक बार इनको गंगा पार करना था और अंग्रेजी सेना लगातार इनका पीछा कर रही थी। अपने सैनिकों के साथ इनको नदी पार करना था, उस तरफ जाना था।
और अंग्रेजी सेना इनके पीछे थी। अब कैसे पार करें? तो इन्होंने क्या किया, देखिए इन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। तो इन्होंने अफवाह फैला दी कि एक आदमी जाकर अंग्रेजों को बता दे, ठीक है, कि जो वीर कुंवर सिंह है वो यहाँ से नदी पार नहीं करेंगे, बल्कि वो बलिया के पास जाएंगे, वहाँ गंगा नदी जो है थोड़ा सा वहाँ पर मतलब वहाँ हाथियों पर चढ़ा करके सैनिकों को वहाँ पार कराएंगे, क्योंकि वहाँ गंगा नदी अधिक गहरी नहीं है, वहाँ से सैनिक आराम से नदी से पार हो जाएंगे हाथियों पर चढ़कर। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। वो जो डगलस था, ठीक है, अंग्रेज सेनापति, वो पहुंच गया सीधे बलिया, सारी सेना को और छुप कर बैठ गया, इंतजार करने लगा कुंवर सिंह आएंगे तब हमला करूंगा। और कुंवर सिंह ने क्या किया, कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर सिराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। उन्होंने वहां से 7 मील दूर, मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर दूर, वहां से मील का मतलब अलग होता है, 1.6 किलोमीटर होता है, तो वहां से लगभग 7 मील दूर उन्होंने अपनी सारी सेना को नाव में बिठाकर उस पार लगा दिया और डगलस को खबर तक नहीं लगी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अब जब तक डगलस शिवराजपुर पहुंचता तब तक सारी सेना पार हो गई, उधर हजारों की सेना थी, पूरी सेना पार हो गई, सिर्फ आखिरी नाव बची थी जिसमें, क्योंकि सभी से पूरे सैनिकों को पार कराने के बाद सबसे आखिरी में कुंवर सिंह, ये एक राजा का धर्म होता है, वो अपनी सेना को पहले पार लगाए, नहीं पहले खुद पार हो जाए, पहले सेना को पार लगाए ताकि सेना का मनोबल बना रहे कि राजा हमारे पीछे, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने नाव पार की अंतिम नाव में। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। तो जब देखा डगलस ने तो उसने वहां से फायर करना शुरू कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो एक गोली जो उनके बाएं हाथ की कलाई को चीरते हुए निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। क्या बात है, उनको लगा कि हाथ तो बेकार हो ही गया, ऊपर से गोली लग चुकी है, अगर ये हाथ रहेगा तो पूरा जहर फैलेगा और मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊंगा आगे। तो उन्होंने अपना हाथ ही गंगा मैया को देखा, उन्होंने कहा माता, गंगा मैया को इसलिए देखा क्योंकि जो हमारा जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म के लोग गंगा को बहुत पवित्र मानते हैं और मरने के बाद जो व्यक्ति को जलाया जाता है उसकी राख को वहाँ बहाने जाते हैं। ऐसा करने से उनको लगता है कि उसको मुक्ति हो जाएगी, ये मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी आत्मा भटकेगी नहीं कहीं, उसकी आत्मा को, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो गंगा माती को नदी का बहुत महत्व है, तो उन्होंने गंगा मैया की तरफ बहुत ही भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपना हाथ काटकर गंगा माँ को अर्पित कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पानी में गंगा माँ में चला जाएगा तो मेरा ये कटा हुआ शरीर जो है, ठीक है, ये भी मतलब इससे मुझे पुण्य ही प्राप्त होगा। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने गंगा माँ से कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे पुत्र की अकिंचन छोटी सी भेंट को स्वीकार करो, और अपना हाथ काटकर फेंक दिया गंगा नदी में। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। अब एक व्यक्ति केवल अंग्रेज से लोहा ही नहीं ले रहा, बल्कि बहुत सारे सामाजिक कार्य भी कर रहा है। कैसे? आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण कराया गया। आरा जो जिला था वहां पर उन्होंने स्कूल के लिए जमीन दान दी, ठीक है, वहां भवन निर्माण कराया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, मतलब उनके पास पैसे अधिक नहीं होते थे। क्यों? राजा तो थे, वो जमींदार तो थे, लेकिन इतनी सारी सेना को इकट्ठा करना, उसको संचालित करने बहुत पैसे खर्च हो जाते रहे उनको, तो उनके पास पैसे नहीं रहते थे। फिर भी अगर कोई गरीब व्यक्ति उनके पास आ जाता तो वो उसकी मदद जरूर किया करते थे, क्योंकि इनके अंदर इनके पिता के जैसे ही गुण थे कि बड़े स्वाभिमानी और बड़े उदार व्यक्तित्व था इनका, ठीक है। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। आरा से जगदीशपुर और आरा से बलिया जो सड़क जाती है सड़क, उसका निर्माण करवाया इन्होंने। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। लोग क्या करते थे उस समय कि जल की आपूर्ति बनी रहे, लोग जगह जगह पर जो है कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाया करते थे। इन्होंने भी बहुत सारे कुएं खुदवाए और जलाशय वाले तालाबों का निर्माण करवाया। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, बड़े उदार व्यक्ति थे, ठीक है, बड़े उदार मन, सबको एक समान भाव से देखते थे और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरों के दुख से बड़े जल्दी जुड़ जाया करते थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन नाम के जो व्यक्ति थे, इनकी सेना में बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंचा पद इनको मिला हुआ था। इससे क्या पता चलता है? सांप्रदायिक सद्भाव की बात पता चलती है। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। तो हिंदू और मुसलमानों के त्योहार जो वहां पर एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। आसीन का मतलब होता है बैठना। वो जो तो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम सेनापति थे इब्राहिम खां और किफायत हुसैन, उनकी सेना में बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, बड़े ऊंचे पद उनको मिले हुए थे। आसीन का मतलब बैठना होता है। तो मुसलमान और हिंदू दोनों के त्योहार वहां मिलकर मनाए जाते थे।
उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए, उन्होंने पाठशालाएं बनवाई और उर्दू अरबी पढ़ने के लिए, ठीक है, मकतब भी बनवाए, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। उनकी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता थी, लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि बिहार की जो लोक भाषा है, ठीक है, वहाँ उनकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, लोकगीत में उनका नाम शामिल है, लोग उनके गीत गाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। बिहार के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, जो लोग गीत लिखते हैं, उनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी प्रशस्ति का वर्णन करते, उनके सूरवीरता का, उनके मतलब शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहस से अब सब अरिदल जीत। जब उनकी मृत्यु होगी तब लिखा कि जो वीर कुंवर सिंह थे, उन्होंने सैनिकों को मारकर सब अरिदल जीत, सारे दुश्मनों को जीत लिया उन्होंने, ठीक है, साहस से, अपनी हिम्मत से सारे दुश्मनों को जीत लिया उन्होंने और हमको छोड़कर चले गए। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भरी। ऐसा है कि उनके चित्र को देखकर दुश्मन आज भी डर जाते हैं, बाप रे यही था वो, ऐसा होता है। वीर प्रसौनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह, धन्य अति। वीर प्रसौनी धन्य, ऐसी धरती माता जिसने इस प्रकार के वीर को पैदा किया, वो धरती माता धन्य है। वह वीर भी धन्य है और वह इतिहास, वह अतीत का मतलब होता है, वह इतिहास भी धन्य है जिस इतिहास में वीर कुंवर सिंह का नाम दर्ज है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय के गीत। हम पहले भी गाते थे और हम आगे भी हमेशा गाते रहेंगे वीर कुंवर सिंह की जय का गीत, ठीक है। जिन जिन युद्धों में वो लड़े और उसको जीता, ठीक है, हम उसकी जय का गीत हमेशा गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था। वो स्वतंत्रता का सैनिक था, स्वतंत्रता के लिए लड़ा था और आज़ादी का दीवाना था, आज़ादी के लिए दीवाने थे वो। आज़ादी पाने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था और सभी लोग कहते हैं यहाँ कि जो कुंवर सिंह तो बड़े मर्द व्यक्ति थे। अक्सर लोग कहते हैं मर्दाना, मर्दाना का मतलब क्या होता है? मर्दाना का मतलब होता है जो व्यक्ति पूरी साहस हिम्मत से, ठीक है, देश को आज़ादी के लिए, मतलब लोगों के लिए लड़े। किसी को मारना पीटना कष्ट देना ये मर्दानगी नहीं होती है। मर्दानगी होती है जो व्यक्ति दूसरों के लिए लड़े, ठीक है, अब दूसरों के कष्टों को अपना समझे, उनके कष्टों को दूर करने के लिए किसी भी हद तक चला जाए, वो व्यक्ति मर्द कहलाता है। तो बहुत ही अच्छा पाठ था बच्चों ये, आप लोग इस पाठ को पढ़ें, इसके प्रश्नों को देखें और प्रश्नों के उत्तर पाठ के माध्यम से